नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी पिछले की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। बेटे को सुसाइड से रोकने गए पिता पहाड़ से फिसले, मां भी कूदी, तीनों की मौत। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से एक दिल दहला देने वाली और बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। शहर के 30 गांव इलाके में स्थित प्रसिद्ध खंडवा पहाड़ से गिरकर एक ही परिवार के 3 सदस्यों की जान चली गई। पिता की डांट से नाराज होकर 18 साल का बेटा सुसाइड करने के इरादे से पहाड़ पर पहुंच गया था। उसे बचाने की कोशिश में पिता पहाड़ से नीचे गिर गए और पति बेटे को आंखों के सामने मरता देख सदमे में मां ने भी चट्टान से छलांग लगा दी। इस खौफनाक हादसे का वीडियो भी सामने आया है जिसने पूरे राज्य को सन्न कर दिया है। 3 घंटे तक पहाड़ पर खड़ा रहा बेटा। मृतकों की पहचान कुणाल चांदगुंडे, पिता मुरलीधरन चांदगुंडे और मां संगीता चांदगुंडे के रूप में हुई है। घटना के चश्मदीद और गांव के पूर्व सरपंच संजय ने बताया कि कुणाल सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक पहाड़ की ऊंची चट्टान पर खड़ा रहा था। वह डिप्रेशन में लग रहा था और बार बार अपनी जगह बदल रहा था। उसकी मां लगातार रोते हुए बेटे से नीचे आने की विनती कर रही थी, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। पूर्व सरपंच ने भी उसे समझाते हुए कहा कि तुम पढ़े लिखे हो, ऐसा कदम मत उठाओ, लेकिन कुणाल पर कोई असर नहीं हुआ। यूपी कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी, कितनों का हुआ चयन? 4 सीटें रह गईं खाली। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा 2021 से जुड़ी भर्ती प्रक्रिया का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। आयोग ने 21 अगस्त 2026 को इस संबंध में जारी सूचना जारी की। संशोधित 54 रिक्त पदों के सापेक्ष कुल 50 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया गया है। आयोग ने लिखित परीक्षा, टंकण परीक्षा, पात्रता और अभिलेख परीक्षा के बाद मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम और संबंधित कट ऑफ अंक मंजूर किए हैं। आयोग के नोटिस के अनुसार लंबित आरक्षण के तहत अनुसूचित जाति के 2 और अनुसूचित जनजाति के 2 पदों के लिए अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो सके। इसी वजह से इन 4 पदों पर इस भर्ती प्रक्रिया के तहत चयन नहीं हो पाया। बाकी वर्गों में निर्धारित सभी पदों पर अभ्यर्थियों को चयन किया गया है। 62 से घटकर 54 कैसे हुए पद? ये भर्ती शुरुआत में 62 पदों के लिए निकाली गई थी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे और आवेदन की अंतिम तारीख 8 जनवरी 2023 थी। बाद में अध्याचनकर्ता विभाग से संशोधित विवरण प्राप्त हुआ। इसके आधार पर आयोग ने 26 जुलाई 2024 को रिक्तियों की संख्या संशोधित कर दी। इसके बाद इस भर्ती में 54 पदों का वर्गवार और 36 आरक्षण विवरण जारी किया गया। यानी शुरुआत में घोषित 62 पदों की तुलना में बाद में रिक्तियों की संख्या 8 पद घटकर 54 रह गई। गठबंधन में काम निकलते ही रंग बदलती है सपा, चवन्नी विवाद में मायावती की एंट्री। सपा रालोद में चवन्नी को लेकर जुबानी जंग चल रही है। अब इसमें बसपा सुप्रीमो मायावती की भी एंट्री हो गई है। मायावती ने लिखा कि जैसा कि सर्वविदित है कि समाजवादी पार्टी प्रमुख द्वारा अपनी पुरानी सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल व उस पार्टी के नेता के केंद्रीय मंत्री के बारे में ये सार्वजनिक बयान देना कि हमने इनको चवन्नी से रुपया बना दिया, ये कहना पूर्णतया अमार्जित है, अशोभनीय व अति शर्मनाक है। इस प्रकार की अहंकारी व अलोकतांत्रिक बयानबाजी के लिए उन्हें उस पार्टी से व उनके नेता से ही नहीं बल्कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के परिवार का अपमान करते हुए हेतु पूरे जाट समाज से भी अविलंब माफी मांगनी चाहिए, ये उचित होगा। वैसे देश की राजनीति में सपा का चाल, चरित्र व चेहरा अपने विरोधी पार्टियों के लिए ही नहीं बल्कि अपने सहयोगियों के लिए भी हमेशा से राजनीतिक संकीर्णता व जातिवादी देश आदि से ग्रसित ज्यादातर अप्रिय और अविश्वसनीय ही रहा है, जिस कारण इसका राजनीतिक व चुनावी लाभ भी अक्सर मौकों पर भाजपा ही उठाती रही है और सेकुलर ताकतें कमजोर होती रही हैं। इस पार्टी के इसी प्रकार के अति अहंकारी स्वभाव के कारण पहले सन 1993 में यूपी में मुलायम सिंह यादव के साथ सपा व बसपा का गठबंधन बना, जल्द ही टूट गया, जिसके फलस्वरूप दिनांक 2 जून 1995 को मेरी हत्या करने के षड्यंत्र के तहत मेरे विरुद्ध कुख्यात लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ। यूपी में 52 नेताओं को मिला सुरक्षा कवच, सीएम योगी, मायावती और अखिलेश समेत इनके हैं नाम। उत्तर प्रदेश के नेताओं की सुरक्षा को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ, सपा चीफ अखिलेश यादव और मायावती समेत कई नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट दी गई है। उत्तर प्रदेश में नेताओं की सुरक्षा को लेकर बड़ी पहल की गई है। राज्य में 52 नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट दी गई है। इन नेताओं में सीएम योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और मायावती समेत कई बड़े नेताओं को सुरक्षा कवच दिया गया है। इनके अलावा भी लिस्ट में कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। मंत्री संजय निषाद, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, ओम प्रकाश राजभर और अपर्णा यादव को भी बुलेट प्रूफ जैकेट दी गई है। इनके अलावा स्वतंत्र देव सिंह,
जयवीर सिंह और महेंद्र सिंह समेत कई नेताओं को सुरक्षा जैकेट मिली है। यूपी चुनाव से पहले सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। सरकार द्वारा नेताओं की सुरक्षा को यह फैसला लिया गया है। पहले चरण में 8 और दूसरे चरण में 44 नेताओं को दी बुलेट प्रूफ जैकेट। इसके अलावा यूपी में 98 नेताओं और महत्वपूर्ण व्यक्तियों को अलग अलग श्रेणी की सुरक्षा भी प्रदान की गई है। बता दें कि सुरक्षा हेडक्वार्टर की तरफ से हर साल बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी जाती हैं। इन जैकेट्स को अलग अलग श्रेणियों में तैनात सुरक्षा कर्मियों और नेताओं के लिए बनाया जाता है। जवानों की सुरक्षा को देखते हुए उनकी जरूरत के हिसाब से ये जैकेट पहनी जाती हैं। इस बार ये जैकेट उन नेताओं को भी दी जा रही है जिन्हें के पास सुरक्षा है। 98 नेताओं को मिली सुरक्षा। यूपी के 98 नेताओं को अलग अलग श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। इसमें 22 से लेकर जेड तक की सुरक्षा शामिल है। इस बीच इन्हें में से 52 नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट दी जा रही है। इसी संख्या को देखते हुए सिक्योरिटी हेडक्वार्टर ने जैकेट की व्यवस्था की है। फिलहाल सुरक्षा हेडक्वार्टर की तरफ से नेताओं की सुरक्षा को देखते हुए बड़ा फैसला लिया जा रहा है। नेताजी की कमाई सपा बहादुर ने गंवाई। अखिलेश पर बरसे केशव प्रसाद मौर्य। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव के चवन्नी से रुपया बनाने वाले बयान को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सपा मुखिया को जयंत चौधरी से तत्काल माफी मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के चवन्नी वाले बयान पर तीखा हमला किया है। उन्होंने सैफई परिवार व पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के एहसानों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि सपा मुखिया ने जयंत चौधरी का अपमान किया है। इसके लिए उन्हें तत्काल रालोद नेता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि यूपी में अगड़ा, पिछड़ा और दलित तीनों भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। केशव मौर्य ने अखिलेश यादव के बयान पर निशाना साधते हुए एक्स पर पोस्ट किया और दावा किया कि आगामी चुनाव में प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी का बोरिया बिस्तर समेट देगी। डिप्टी सीएम ने लिखा, नेताजी की कमाई सपा बहादुर ने गंवाई, ये 16 आने सच है, लेकिन इस छटपटाहट ने सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव ने का मनोबल ऐसा तोड़ा है कि अपनी जुबान से अगड़ा, पिछड़ा और दलितों में किसी पर भी अपनी लाठी चला देते हैं। डिप्टी सीएम ने लिखा, अब केंद्रीय मंत्री श्री जयंत चौधरी जी पर घटिया बयान देकर अपनी उसी छटपटाहट को उजागर कर दिया है, जबकि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की सैफई परिवार पर इतना कर्ज है कि सपा बहादुर उसे चुका नहीं सकते। सपा बहादुर को श्री जयंत चौधरी जी से तुरंत माफी मांगनी चाहिए। उनकी छटपटाहट इसमें भी है कि अगड़ा, पिछड़ा, दलित की त्रिवेणी भाजपा के साथ है। इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश की जनता जातिवाद व मुस्लिम तुष्टीकरण में डूबी सपा का बोरिया बिस्तर समेटकर 2027 में उसे सैफई भेज देगी। सहायक शिक्षकों टीजीटी को 28 साल बाद प्रधानाचार्य भर्ती में मौका। उत्तर प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पहली बार सहायक अध्यापकों को 28 साल बाद प्रधानाचार्य भर्ती में मौका मिलेगा। यही नहीं, पहली बार प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को भी प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक भर्ती में उत्तर प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पहली बार सहायक अध्यापकों को 28 साल बाद प्रधानाचार्य भर्ती में मौका मिलेगा। यही नहीं, पहली बार प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को भी प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक भर्ती में अवसर देने की तैयारी है। शिक्षा निदेशालय के अफसरों ने नियमावली संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेजा है। संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्ती विज्ञापन जारी करेगा। कितने पदों पर भर्ती संभव है? शिक्षा निदेशालय ने इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्यों के 1475 और हाई स्कूल प्रधानाचार्यों के 1172 रिक्त पदों की सूचना चयन आयोग को भेजी है। भर्ती शुरू करने से पहले चयन आयोग ने शासन को नियमावली में आवश्यक संशोधन का अनुरोध किया। सूत्रों के अनुसार अब इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य भर्ती के लिए प्रवक्ता और प्रधानाध्यापक हाई स्कूल के साथ ही प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी को भी अवसर मिलेगा। पहले 1998 तक टीजीटी भी प्रधानाचार्य भर्ती के लिए अहर थे, लेकिन 1998 में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली में एक संशोधन के जरिए उन्हें बाहर कर दिया था। इसके अलावा प्रधानाध्यापक हाई स्कूल की भर्ती में भी टीजीटी और प्रधानाध्यापक जूनियर हाई स्कूल के अलावा प्रवक्ता को भी मान करने का प्रस्ताव भेजा गया है। पहले केंद्र और राज्य सरकार के केवल एडेड और राजकीय स्कूल के शिक्षक ही प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक भर्ती में मान थे। एडेड कॉलेजों में 2013 के बाद से प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य की भर्ती नहीं हुई है। अब जो भर्ती आने वाली है उसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयन होगा। 1 साल से रुकी है किसान योजना की किस्त, जाने कैसे मिलेगी। क्या आपकी भी पीएम किसान योजना की किस्त 1 साल से रुकी है? खाते में पैसे न आने के पीछे कौन सी बड़ी गलती है और कैसे मिलेगी पिछली सारी रुकी हुई किस्तें एक साथ? जाने इन सभी बातों का पूरा समाधान। देश में करोड़ों की संख्या में किसान रहते हैं, लेकिन बहुत से किसान ऐसे हैं जो खेती करके बहुत ज्यादा कमाई नहीं कर पाते हैं।
ऐसे किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं, जिनमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना सबसे प्रमुख योजना है। इसके तहत साल भर में 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों के जरिए कुल 6,000 रुपए सीधे किसानों के खाते में भेजे जाते हैं। अब तक इस योजना में कुल 23 किस्तें जारी की जा चुकी हैं, जिनका फायदा देश के कई करोड़ किसान उठा चुके हैं। लेकिन कई ऐसे भी जरूरतमंद किसान हैं जिनके खाते में लंबे अरसे से किस्त के पैसे नहीं आए हैं। अगर आपका नाम भी उन किसानों में शुमार है जिन्हें पिछले 1 साल से पैसे नहीं मिल पाए हैं, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इन जरूरी कामों को करने ही आपको फिर से पीएम किसान योजना की किस्त मिलने लगेगी। चलिए आपको बताते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा। किस वजह से अटकी हो सकती है किस्त? अगर पीएम किसान योजना में किसी किसान की किस्त लंबे समय से अटकी हुई है, तो फिर इसके पीछे समान तौर पर कुछ गलतियां जिम्मेदार हो सकती हैं। आपको बता दें, सरकार ने योजना में फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए नियमों को काफी कड़ा कर दिया है, जिसके चलते कई किसानों की किस्तें भी बीच में रुक गई हैं। किस्त रुकने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वह ई-केवाईसी का अधूरा होना भी है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की सभी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द यूपी न्यूज 92 में।